माँ दुर्गा से हम 9 बातें सीख सकते हैं, 9 दिन की 9 रात्रें। तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा से हम 9 बातें सीखते हैं। धैर्य, सहनशीलता, शक्ति और साहस रिश्तों से लेकर नौकरी तक हर जगह काम आएगी। नवरात्रि भारत में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह सिर्फ उपवास, गरबा और भक्ति के बारे में नहीं है। इस त्योहार को आध्यात्मिक चिंतन, पवित्रता और खुद में बदलाव लाने से भी जोड़ा जाता है। यह ऐसा पर्व है जिसमें हर मनुष्य अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है या सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा के 9 गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने आप को सशक्त बना सकता है। और वे 9 गुण हैं: धैर्य, सहनशीलता, भक्ति, शक्ति, तपस्या, साहस, धर्म, पवित्रता और सिद्धि। 9 देवियों के 9 गुण उनके नाम के अनुसार इस तरह हैं। पहली माता शैलपुत्री, जो धैर्य और सहनशीलता की प्रतीक है। तो माता शैलपुत्री की आराधना करके हम अपने आप को सहनशील और धैर्यवान बना सकते हैं। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी है, जो संयम और तप की प्रतीक है, जो हमें सिखाती हैं कैसे मुश्किल समय में संयम रख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए, तब भी हम अगर धैर्य और संयम से अगर काम लें तो हमारे को मुश्किलों से निकलने में आसानी रहेगी। तीसरी माता है चंद्रघंटा, भक्ति और सेवा के रूप में, जो हमको समाज में सेवा का भाव सिखाती हैं। चौथी माता है कूष्मांडा, साहस की प्रतीक है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर को हराने के लिए अपना साहस और बल दिखाया था। और इसी तरह अगर देखा जाए तो हम लोगों के अंदर भी कुछ आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध और आलस। अगर हम माता कुष्मांडा मांडा की तरह अगर हम साहस से अपना परिचय करें, तो हम भी इन सब जो हमारे यहाँ अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनसे हम बाहर आ सकते हैं। पांचवी देवी स्कंद माता, प्रेम, दया, करुणा और देखभाल की प्रतीक है। इनके द्वारा इनकी आराधना करके हम अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं, करुणा को बढ़ा सकते हैं और लोगों के प्रति हम देखभाल की भावना रख सकते हैं। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति आता है कि नहीं, हमारे को इनकी देखभाल करना है, इनको हमारी आवश्यकता है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। छठी माता कात्यायनी, धर्म और न्याय की प्रतीक है। सातवीं माता कालरात्रि, माता का यह स्वरूप हमें नकारात्मक चीजों का त्याग करने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। तो अगर हम कालरात्रि माता की आराधना करते हैं, तो वो हमको कठिन से कठिन परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति मिलती है। आठवीं माता महागौरी है, माता का यह स्वरूप पवित्रता का प्रतीक है, जो हमें जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नौवीं माता सिद्धिदात्री है, माता का यह स्वरूप आत्मसमर्पण का प्रतीक है कि अगर हम समर्पण भाव से कोई भी कार्य अगर करते हैं तो वो पूरा होता ही है। तो ये एक छोटा सा हमारा माता जी का के स्वरूप के साथ जो जिस 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 के प्रतीक है, उनके बारे में हमने उनके गुणों के बारे में जाना, और हम भी चाहेंगे कि हम लोग भी इन सबको गुणों को अपनाएं। केवल व्रत उपवास ना करके उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको हम अपना के अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता को भरते हुए आगे बढ़ें। तो थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।